रामचरितमानस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। सखा राम सिय लखन जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाऊ, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ सति भाऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। पुनि पुनि पूछत मंत्री राऊ, जय सिया राम प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। जय सिया राम करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, जय सिया राम राम लखन सिय नैन दिखाऊ। जय सिया राम सचिव धीर धरी कह मृदुवाणी, जय सिया राम महाराज तुम पंडित ज्ञानी। जय सिया राम वीर सुधीर धुरंधर देवा, जय सिया राम साधु समाज सदा तुम सेवा। जय सिया राम जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जय सिया राम हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। जय सिया राम काल कर्म बस होई गुसाई, जय सिया राम बर बस रीति राति दिवस के नाई। जय सिया राम सुख हर सही जड़ दुख बिलखाही, जय सिया राम दो सम धीर धरहि मन माही। जय सिया राम धीरज धरु विवेक विचारी, जय सिया राम छाड़िए सोच सकल हितकारी। जय सिया राम हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। राजा दशरथ जी बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा तुम तुरंत वहीं उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को मुझे आंखों से दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कर दीजिए। प्रथम बासु तमसा भयउ दूसर सुर सरी तीर, नहाई रहे जलपान करी सिय समेत दो वीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। उन्होंने अन्न ग्रहण या कंद फूल फल नहीं खाए। केवट कीन्ही बहुत सेवकाई, जय सिया राम सो जामिनी सिंगर और गंवाई। जय सिया राम होत अपराध बट चीरू मंगावा, जय सिया राम जटा मुकुट निज शीस बनावा। जय सिया राम राम सखा तब नाम मंगाई, जय सिया राम प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। जय सिया राम लखन बान धनु धरे बनाई, जय सिया राम आप चढ़े प्रभु ऐसो पाई। जय सिया राम बिकल बिलो की मोहि रघुवीरा, जय सिया राम बोले मधुर वचन धरि धीरा। जय सिया राम तात प्रणाम तात सन कहेऊ, जय सिया राम बार बार पद पंकज गहेऊ। जय सिया राम करीब कर भी पाए परी विनय बहोरी, जय सिया राम तात करिय जनि चिंता मोरी। जय सिया राम बन मग मंगल कुशल हमारे, जय सिया राम कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। जय सिया राम तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाही हो, प्रीति पाली आय सुकुशल देखन पाए मुनि फिरी आई हूँ। जननी सकल परितोष परि परि पाए करी विनती घनी, तुलसी कहरे हु सोई जतनु जेहि कुलसी रही कौशल धनी। गुरु सन कहब संदेशु बार बार पद पद्म गही, करब सोई उपदेशु जेहि ना सोच मोहि अवधपति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर श्रृंगेरपुर में ही बिताई।
दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज से नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाया, फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट कर आऊंगा। सब माताओं के पैर पकड़कर समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। पूर्वजन परिजन सकल निहोरी, जय सिया राम, तात सुनाए हम बिनती मोरी। जय सिया राम, सोई सब भांति मोर हितकारी। जय सिया राम, जाते रह नर नाहु सुखारी। जय सिया राम, कहब संदेशु भरत के आए। जय सिया राम, नीति न तजिए राजपदु पाए। जय सिया राम, पालहु प्रजहि करम मन माही। जय सिया राम, सेहु मातु सकल सम जानी। जय सिया राम, और निवाहे हो भाई भाई। जय सिया राम, करी पितु मातु सुजन सेवकाई। जय सिया राम, तात भांति तेहि राखबराऊ। जय सिया राम, सोच मोर जिहि करे न काऊ। जय सिया राम, लखन कहे कछु वचन कठोरा। जय सिया राम, बरदी राम पुनि मोहिनी होरा। जय सिया राम, बार बार निज शपथ दिवाई। जय सिया राम, कह भी ना तात लखन रिकाई। जय सिया राम, करी प्रणाम कुछ कहन लिए। सिय भई शीतल स्नेह, थकित वचन लोचन सजल। पुलक पल्लवित देह सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम। जय सिया राम, करो कल्याण। जय जय राम। हे तात, सब पूर्ववासियों को और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ना छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच ना करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु राम जी ने उन्हें वर्ज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सुगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन
वहाँ ना कहना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर बज्जर रखकर सुमंत जी कहते हैं मैं खड़ा खड़ा देखता रह गया। मैं आपन किमी कहाँ कलेसु जय सिया राम, जियत फिरे ले राम संदेशु जय सिया राम। अस कही सचिव वचन रही गए जय सिया राम, हानि गलानी सोच बस भय जय सिया राम। सूत वचन सुन तही नर नाहु जय सिया राम, परे उधरनी उर दारुण दाहु जय सिया राम। तलफत विषम मोह मन पापा मापा जय सिया राम, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा जय सिया राम। करी विलाप सब रोवन ही रानी जय सिया राम, महाविपत्ति की मिजाई बखानी जय सिया राम। सुनी विलाप दुख हु दुख लागा जय सिया राम, धीरज होकर धीरज भागा जय सिया राम। भयउ कुलाहलु अवध अति सुनी नृपरा उर्सोरु, विपुल विहग बन परेउ निसी मानहु कुलिस कठोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। सुमंत जी कहते हैं मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ। श्री राम जी का वह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और दशरथ जी के हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रावल ने रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर पड़ा हो। प्राण कंठगत भयो भुआलु जय सिया राम, मने विहीन जनु व्याकुल ब्यालु जय सिया राम। इंद्री सकल विकल भई भारी जय सिया राम, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी जय सिया राम। कौशल्या नृप दीख मलाना जय सिया राम, रवि कुल रवि अथयऊ जिय जाना जय सिया राम। उर्धरि धीर राम महतारी जय सिया राम, बोले वचन समय अनुसारी जय सिया राम। नाथ समझी मन करिए विचारु जय सिया राम, राम अभियोग प्योधि अपारु जय सिया राम। कर्ण धार तुम अवध जहाजु जय सिया राम, चढ़े हो सकल प्रिय पथिक समाजु जय सिया राम। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कौशल्या दशरथ जी से बोली, है नाथ, आप मन में समझ कर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं।
सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरियता पाय पारो जय सिया राम, नाहित बूढ़ी ही सब परिवारो जय सिया राम। जो जिया धरिय विनय पिय मोरी जय सिया राम, राम लखन सिय मिल ही बहोरी जय सिया राम। प्रिया वचन सुनत रिपु चित आँखि उघारी, तलपत मीन मलिन जनु सिंचत शीतल बारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। कौशल्या जी कहती हैं आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। पर यह पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोल कर देखा। मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा। धरी धीरज उठी बैठ भुआलू जय सिया राम, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु जय सिया राम। कहाँ लखनऊ कह राम स्नेही जय सिया राम, कह प्रिय पुत्र वधु वैदेही जय सिया राम। धीरज धर कर राजा उठ बैठे और बोले सुमंत्र कहो कृपालु श्री राम जी कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अज बिहारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावहि श्रुति संता। सोम महित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा प्रभु जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन चहे, कई कथा सुहाई मात बुझाई। जही प्रकार सुत प्रेम लहै, मानता पुनि बोली सोमति डोली। तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला। यह सुख परम अनूपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना। होई बालक सुर भूपा,
यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। जय हो श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। शुक सनकादिक शेष ऋषारद, वरणि पवन सुत कीरतिनि की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। सुमुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मति सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि बरज बखानी, काकभुषुंडी गरुड़ के ही की। कलिमल हरणि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूर्यमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। जय हो श्री रामचंद्र भगवान की, सीता माता की जय हो। जय हो दशरथ नंदन श्री राम लक्ष्मण सीता जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें जरूर रामचरितमानस का पाठ सुनाएं। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने ये श्री रामचंद्र जी का चरित्र आपको सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे और इसे प्रेम पूर्वक सुनेंगे। श्री रामचंद्र भगवान हमारे आदर्श हैं। उन्होंने माता पिता की आज्ञा मानकर वनवास भोगा और जितने ऋषि मुनियों को राक्षस तंग करते थे, परेशान करते थे, उनके लिए ही उन्होंने अवतार धारण किया था। उन्होंने सभी राक्षसों का विनाश किया और भगवती जगत जननी सीता माता को अग्नि में सौंप कर उसकी परछाई वहाँ रखकर फिर प्रभु मृग के पीछे दौड़े और पीछे से रावण दुष्ट सीता माता की परछाई को हर कर ले गया, क्योंकि वो तो जगत जननी थी, उनको कोई भी छू भी नहीं सकता था। रावण वहीं भस्म हो जाता। जब कहते हैं कि यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता माता से अग्नि परीक्षा ली, वो तो अग्नि से जो माता को सौंपा था उसको अग्निदेव से वापस लिया था। ये तो उन्होंने नर लीला की थी अपनी। हम सभी श्री रामचंद्र भगवान जी के आदर्शों को मानकर माता पिता की सेवा करें, आज्ञा मानें उनकी। यही मेरा संदेश है। जय हो श्री रामचंद्र भगवान। मिलती हूँ अगली वीडियो में।